जय हिंद। कैसे हैं सर आप लोग और मैम भी? आप लोग सर अधिकारी होंगे आने वाले समय में और हम तो कांस्टेबल ही हैं। चलिए, आप लोग पिछला वीडियो में पूछ रहे थे कमेंट करके कि मेडिकल कैसे होता है, और वीडियो से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट्स, जो भी लड़के या लड़कियाँ जो भी हैं, जो जिनका मेरिट आ चुका है और जिनको मेडिकल देना है, वो लास्ट तक की वीडियो ज़रूर देखेंगे। जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही चेक होगा मेडिकल में, वही जांच होगी। मैं मैक्सिमम भी बता रहा हूँ, हो सकता है उसमें कुछ हो भी ना, लेकिन उससे कम ही हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा, इसकी गारंटी है। मैंने पता करके ही ये वीडियो बनाया है और मैं आपको इस जानकारी साझा कर रहा हूँ, ठीक है। और पहली बात कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, नोटिस वायरल हो रहा है काफ़ी यूट्यूब पे, ये सब भाई लीगल नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। विभाग को पता ही नहीं है और नोटिस कैसे आ गया। अभी कहीं भी वेरिफिकेशन का जो होता है एलआईयू द्वारा, वो वेरिफिकेशन का भी कहीं कोई चर्चा नहीं है, और मेडिकल कैसे, अभी पैनल कैसे गठन हो गया, ये सब गलत है। आएगा, हो सकता है जल्दी हो, इसके बारे में कोई किसी को पता नहीं है और ना ही कोई किसी को बता रहा है। कितना भी आप जानकारी कर लीजिए और कोई होंगे विभाग में तो उनसे पूछिएगा कि क्या आपको पता है। कुछ किसी को नहीं पता है और नहीं बता रहे हैं, कोई ये बात इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है मेडिकल के बारे में। लेकिन मेडिकल होगा जल्दी, देख लीजिए। मैं बता दे रहा हूँ इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है आपका। पहला देखिए, सबसे पहले तो इसमें हाइट और चेस्ट दोबारा होगा। पहली बात, जो हाइट और चेस्ट का जो पहले एलिजिबिलिटी था, जितना क्राइटेरिया स्टैंडर्ड है, वो फिर से होगा। हाइट एंड चेस्ट, उसमें लड़के ना के बराबर छटते हैं, बाहर नहीं होते हैं। और दूसरा चीज़, जो सबसे बड़ा चीज़ है, मैंने कल के वीडियो में बताया था, आई साइट और कलर ब्लाइंडनेस। जो आँख का है, आँख का एकदम मस्ट है, आँख में मस्ट है। बहुत सारे लड़के बोल रहे थे कि क्या मैं चश्मा पहन के मेडिकल दे सकता हूँ, तो नहीं, चश्मा पहन के आप मेडिकल नहीं दे सकते हैं। और दूसरी बात ये, कितना तक आई साइट चलेगा, तो देखिए दूरी जो होता है वो 4 से 5 मीटर होता है, 4 से 5 मीटर डिस्टेंस होता है। और वहीं से आपको 4 स्टैंडर्ड में एक बोर्ड लगा होगा, कार्डबोर्ड, उस पर कुछ लेटर लिखे होंगे, कुछ नंबर भी लिखे होंगे, कुछ सीरीज लिखी होंगी, ABCD करके 1 2 3 करके। सबसे बड़ा पहले दिखाएंगे डॉक्टर आपको, वो आई स्पेशलिस्ट होंगे। इसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अगर आप 2 भी बताते हैं तो चलता है, ठीक है, फौज का मेडिकल नहीं है। और दूसरी बात, इसका जो मेडिकल होता है ये सिविल सर्जन द्वारा किया जाता है। जो ये गवर्नमेंट डॉक्टर ही होते हैं, लेकिन वो किसी विभाग के नहीं होते हैं, वो सिर्फ अपने विभाग के होते हैं। और दूसरी बात कि वो बेकार में किसी को यहाँ से बाहर नहीं करेंगे। उनको पता है कि आप एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं, आप रनिंग किए हैं, आपका मेरिट बना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, ये रैली नहीं है शक के आधार पर आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको रेफर कर दिया जाएगा। यहाँ से बहुत कम लड़के बाहर होंगे, लेकिन हाँ, आँख में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, खास करके कलर ब्लाइंडनेस। 2-3 चीज़ जो है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। बेल्ट और कैप की नौकरी अगर आप चाहते हैं डिफेंस की नौकरी करना, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। एक नौकरी हो गया, उसके बारे में आपको बता दूंगा। पहला आँख चेक होता है, वहाँ से आपका आँख चेक हो जाएगा। दूसरा आपका कलर ब्लाइंडनेस होगा, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, उसी बुक से चेक होगा। दूसरा कोई बुक इसमें यूज नहीं होगा, वही बुक आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वही बुक से चेक होगा और पढ़ लीजिएगा। जिसको प्रॉब्लम हो वो याद करने की कोशिश करेगा, वो भी पार हो जाते हैं। और दूसरी बात, आँख हो जाएगा आपका, उसके बाद आपका हाथ होगा, हाथ का टेस्ट। हाथ का जो मेडिकल होता है वो ऐसे करके करवाते हैं, ठीक है। और जो फौज में मेडिकल होता है, अगर इसमें कोई थोड़ा भी शक होता है, ये जो दोनों का जो एल्बो है वो अगर दोनों टच करता है तो स्केल द्वारा कोण बनाया जाता है फौज में। लेकिन इसमें स्केल नहीं, थोड़ा बहुत टूटा हुआ है, थोड़ा बहुत अगर दिख रहा है तो चलेगा, बाहर नहीं करते हैं। बहुत नॉर्मल मेडिकल होता है, घबराइए मत, ठीक है। कोई बाहर नहीं होगा, कोई बाहर नहीं होगा, बस आप अपने आप को अच्छे से सेफ रखिए। हाथ में ये होता है। दूसरी बात, उंगली बस थोड़ा बहुत देखा जाता है ऐसे करके, और बस मुट्ठी नहीं, मतलब फौज का 50% मेडिकल नहीं होता है इसमें, और उंगली देखा जाता है। बहुत सारे लड़के बता रहे हैं कि बचपन से 6 उंगली है, तो छोटा मोटा उंगली अगर होगा तो चलेगा, उससे भी बाहर नहीं किया जाएगा, बाहर नहीं करते हैं कोई डॉक्टर, ठीक है। आप पहले जाके पैनल में पहुंच जाइएगा, देख लीजिएगा, बाहर नहीं होंगे आप लोग। और दूसरी बात, हाथ हो गया, उसके बाद इंटरनल पार्ट्स कोई भी चेक नहीं होता है,
कोई भी चेक नहीं होता है इंटरनल पार्ट्स। पहली बात, सारे कपड़े उतरवाए नहीं जाते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक अंडर गारमेंट्स और ये बनियान पे रखा जाएगा, ठीक है। तीसरी बात जो होता है वो ये हो गया, आँख हो गया, ये हो गया। फौज में, मेडिकल में अगर कहीं भी मेडिकल आप देने जाते हैं तो मेडिकल का मतलब होता है कि जितना स्मार्ट बन के जाइए, जितना आप स्मार्ट दिखिए, आप अपने आप को एकदम पूरा क्लीन कर लीजिए, शेविंग वेविंग करके जाइएगा, जितना मासूम लगिएगा उतना बेहतर है, क्योंकि आपका ये अंतिम पड़ाव है। यहाँ से कोई भी बाहर नहीं होना चाहता है, तो आप अपने से क्यों एक छोटा मोटा गलती करें। इसलिए जितना बेहतर ढंग से हो उतना बेहतर ढंग से जाइएगा मेडिकल देने। दूसरी बात, हाथ हो गया। हाथ के बाद आइए पैर पे। तो पैर पे आपको खड़ा कराते हैं, ठीक है। खड़ा करा के देखते हैं, ये जो नौकनी है ये दोनों मिलना नहीं चाहिए। बहुत लोगों का मिल जाता है, ठीक है, बहुत लोगों का मिल जाता है। उससे कोई टच होता है, उससे कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। आपको बेंच पे लेटा देंगे, लेटा के एक सीख होता है, सीख से देखते हैं ये क्या सीख भी जा रहा है कि नहीं। उसका खड़ा होने का आइडिया होता है। आप कोई अगर मेडिकल दिया होगा, कोई आपके गाँव में फौज में होगा तो पूछ लीजिएगा उससे कैसे खड़ा हुआ जाता है। उसका एक तरीका होता है खड़ा होने का। जब आपको खड़ा करवाएं तो आप अपना जो नस है वो पीछे खींच लीजिएगा, ठीक है। पीछे एकदम पीछे अड़ के खड़ा रहिएगा, आपका एकदम थोड़ा सा गैप हो जाएगा, समझे। और डॉक्टर जो होते हैं वो इतने माहिर नहीं होते हैं इसमें, पुलिस में। मेडिकल एकदम नॉर्मल होता है। हाँ, तीसरी बात जो होती है वो फ्लैट फुट जो होता है वो प्लेन होता है। बहुत सारे लड़कों का प्लेन होता है, ठीक है। तो प्लेन के लिए भी उसका उपाय है, वो सही हो जाएगा। प्लेन के लिए अगर उनको शक होता है चला देते हैं। अगर शक होता है तो एक जूट का वहाँ पे जो बोरी होता है, जो गुड़ वोड़ी जिसमें आता है, वो बोरी भिंगा के रखते हैं वहाँ पे। उसी पर पैर रखवाते हैं एक जगह जहाँ पे उसका वो छाया बन जाए, शैडो जहाँ बन जाए। उससे देखते हैं कि क्या ये सही इसमें गैप है कि नहीं, ठीक है। यही मेन चीज़ है। बाकी कुछ मेडिकल में होता नहीं है, कुछ नहीं होता इसके अलावा मेडिकल में। टैटू का बात लड़के पूछ रहे थे, तो नॉर्मल टैटू चलता है। अब ये नहीं कि पूरा शरीर पे टैटू बनवा लीजिए भाई। डिफेंस की नौकरी करने आए हैं आप, डिसिप्लिन तो मेंटेन करना पड़ेगा आपको। पहले नहीं कर रहे हैं तो नौकरी आने के बाद करना पड़ेगा। दूसरी बात, आप मेडिकल के लिए घबराइए मत, मेडिकल तो आपको होना ही है। और इसके अलावा जो लड़के बता रहे थे कि कान आप साफ करा लीजिएगा आने से पहले। जब आपका मेडिकल डेट आएगा उसके 4-5 दिन पहले आप डॉक्टर से कान साफ करा लीजिएगा। दूसरी बात, अगर आपके बगल में रेफरल हॉस्पिटल हो, सदर हॉस्पिटल हो, तो आप वहाँ पे जाके एक बार आँख को चेक करा लीजिए। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आपसे कि आप जाके वहाँ चेक करा लीजिए। आँखों इसमें कोई गलती नहीं है, जाके अपना चेक करा लीजिए। इसके अलावा ये सब प्लेटलेट्स वगैरह, ये सब ब्लड प्रेशर वगैरह, ये सब चेक नहीं होता है यहाँ पे, बहुत नॉर्मल होता है। लड़के पे आप सोच लीजिए कि एक लड़के पे, कोई भी कैंडिडेट्स पे मुश्किल से 5 से 6 मिनट टाइम दिया जाता है, 5 से 6 से 8 मिनट। तो 6 से 8 मिनट के मेडिकल में उस टाइम में आपका क्या क्या चेक हो सकता है, आप ही बताइए। तो कुछ ज़्यादा चेक होता नहीं है, मैंने काफ़ी पता किया इसके बारे में। और दूसरी बात, इसके लिए बोर्ड का बना नहीं है, मेडिकल के लिए कुछ बना नहीं है इसके लिए बोर्ड। लेकिन हाँ, जल्दी होगा। जैसे ही आएगा आप एकदम लीगल पे ध्यान दीजिए, अपना वेबसाइट देखते रहिएगा, घबराइए मत। और मेरी एक पर्सनल सलाह है आपसे। हाँ, एक लड़के और बता रहे थे, कमेंट किए थे 2-3 लड़के कि दांत का क्या होगा। तो दांत में देखिए भाई, जिसका ये अंदर खाली होता है कहीं साइड में, तो आप डॉक्टर के पास जाइएगा, 200-250 रुपये लेगा, आपको एक टेम्प्रोरी भर देगा, वो भरवा लीजिएगा। अपने से क्यों एक भी नुक्स निकालना है, अपने से एकदम पूरी तरह से रेडी रहिए। डॉक्टर के मन में पता नहीं कब क्या आ जाए, लेकिन वैसे निकालते नहीं है उसको। और कोई भी लड़का अगर अनफिट भी होगा तो उसको डायरेक्ट बाहर करने का प्रावधान नहीं है, चाहे वो कोई भी मेडिकल हो। अगर वो अनफिट है, चाहे फौज हो, पुलिस हो, रेलवे हो, कहीं भी अगर वो अनफिट है तो उसको आप डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकते हैं। वो आपको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। आप उसको रेफर दीजिए, 1.5 महीना का परमानेंट रेफर होता है, टेम्पोररी रेफर 15 दिन का होता है, 8 दिन का होता है, 10 दिन का होता है। रेफर दीजिए, उस पीरियड में वो अगर सही करा लेता है अपने आप को, तो फिर से आप उसको फिट करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा घबराइए मत। लास्ट में मेरा एक बात सलाह, मेरे दोस्त, मेरे भाई जो भी हैं, ध्यान से सुनिएगा, अननेसेसरी कहीं भी ट्रैवलिंग नहीं कीजिएगा। इसका बहुत लड़के मेरे आंखों के सामने भुगत चुके हैं। आप लोग बहुत अच्छा जॉब पाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब इंस्पेक्टर की जॉब बहुत अच्छी है, खासकर यूपी की। और आप लोग अननेसेसरी कहीं जाएंगे नहीं, कहीं ट्रैवलिंग नहीं करेंगे। जहाँ बहुत ज़्यादा जरूरी हो वहीं जाइए, बच के रहिए। कोई रिस्क वाला गेम मत खेलिए, रिस्क वाला।
इसके अलावा महफूज रहिए, घर में अच्छे से रहिए। चलिए फिर हम भी कामना करते हैं आप सभी आए, आप हमारे अधिकारी हैं, इसलिए मैं आपको जय हिंद करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। आएंगे तो सैल्यूट करना ही पड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।